हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर जो अपना चौथा चैप्टर है द रेड ट्रैप्स, उसके बारे में, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको यहाँ पर अच्छी प्रकार से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। जिनके लेखक है सल्मा लेगेलॉफ। ठीक है। द रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। मतलब जहाँ पर चूहे को फंसाया जाता है, जहाँ पर व्यक्तियों को फंसाया जाता है, जाल में फंसाया जाता है, उनकी बात होती है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेफ। यानी जो पेडलर था, घुमक्कड़ व्यक्ति था, उसके दिमाग के अंदर किस प्रकार से विचार आता कि दुनिया एक प्रकार की क्या है, चूहेदानी है। या फिर व्हाट मेड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड ऑफ ए रेट रेफ। यानी जो पेडलर है क्या सोचता है कि किस प्रकार से सोचता है कि दुनिया एक जाल है, चूहेदानी है, ये किस प्रकार से सोचता है। इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। दोनों में से किसी भी प्रकार से पूछे तो आंसर उनका सेम ही होगा। यहाँ पर दे रखा द पेडलर यूज टू सेल रेड ट्रैप्स। यानी जो पेडलर है, जो क्या करता था, जो चूहेदानी बेचने का कार्य वो करता था। ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। यानी उसके दिमाग के अंदर विचार आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। कहाँ से आया? फ्रॉम द रेड ट्रैप्स दैट ही सोल्ड। जो चूहेदानी वो बेचता था, उन्हीं चूहेदानियों से उसके दिमाग के अंदर विचार आया था कि ये दुनिया क्या है, एक चूहेदानी के समान है, यहाँ पर एक जाल के समान है। दे रखा है ही इक्वेट्स वर्ल्डली अट्रैक्शन टू बेड्स। ही इक्वेट्स, वो समान देखता है, किसके समान? वर्ल्डली, यानी उस दुनिया को उस चीज़ के समान देखता है। अट्रैक्शन, कि दुनिया क्या करती है, अट्रैक्शन होती है, आकर्षित होती है टू बेड, यानी चारे की तरफ। सच ए चीज़, चीज़ यानी जो मक्खन होता है उसकी तरफ। एंड द पोर्क, पोर्क होता है मांस। यानी जो चीज़ की तरफ, जो मांस की तरफ दुनिया क्या करती है, आकर्षित होती है। जिस प्रकार से लोगों के सामने कोई चीज़ डाल दी जाती है, कोई अच्छी चीज़ डाल दी जाती है, कोई अच्छा मक्खन डाल दिए जाते हैं, और या फिर उनके सामने कोई मांस डाल दिया जाता है जानवरों को, तो वो क्या हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दैट वी पुट टू ट्रैप रेट्स। और जिस प्रकार से हम चूहे को फंसाने के लिए उसके पिंजरे के अंदर क्या रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने भी कुछ हमें फंसाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ सामान रखा जाता है, और हम उसमें के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाते हैं। ठीक है, ये बात हो रखी है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है वॉट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट रेस। यानी जो पेडलर है वो किस प्रकार सोचता है कि वह भी इस जाल के अंदर क्या हो चुका है, फंस चुका है, चूहेदानी के अंदर फंस चुका है। द पेडलर वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट। जो पेडलर है वो पूरे उस जंगल के अंदर क्या करता है, घूमता है। वंडरिंग का मतलब होता है घूमना, विचरण करना। एंड वॉज अनेबल टू फाइंड अ वे आउट। लेकिन उसको वहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है। द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप डॉन अपॉन हिम वंस अगेन। तभी दिमाग के अंदर, तभी उसके दिमाग के अंदर ये विचार आता है कि दुनिया क्या है, कि दुनिया एक जाल के समान है। उसके दिमाग के अंदर विचार आता है। ही थॉट दैट, उसने ये सोचा कि अ बेट ऑफ 30 करोड़। उसने सोचा था कि उसके पास जो 30 पैसे है जो उसने चुराए हैं, 30 करोड़ जो उसने चुराए हैं, वो क्या है, एक चारे का कार्य करता है। हैड लर्ड हिम, जो कि उस 30 करोड़ ने उसको क्या है, ललचाया है। लाइक रेट, और वो भी किसके समान, एक चूहेदानी के समान, एक चूहे के समान। यानी वो 30 करोड़ उसको मिले हैं, उसके सामने फेंके गए थे, और वो उसके अंदर क्या हो गया है, फंस गया है। ही फेल्ट ही हैड बीन कोट इन ए रेड ट्रैप। तभी उसको महसूस हो गया था कि वह भी उस जाल के अंदर क्या हो चुका है, फंस चुका है। ठीक है, ये दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। जो आयरन मास्टर था, उसने उसको, पेडलर को, बहुत ही विनम्रतापूर्वक है अपने घर पर इनवाइट क्यों किया था। इसका आंसर देखो। द पेडलर वॉज लाइंग नियर अ फर्नेसेज। यानी जो पेडलर है, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, वो क्या करता था, उस जो भट्टी थी, फर्नेस का मतलब होता भट्टी, उस भट्टी के पास में वहाँ पर सोया हुआ था। द आयरन मास्टर कुड नॉट सी हिम प्रॉपरली। उस भट्टी के पास सोया हुआ था, तो वहाँ पर अंधेरे के अंदर है, वो आयरन मास्टर उसको ठीक प्रकार से देख नहीं पाया था, प्रॉपरली यानी ठीक प्रकार से। इन द पुअर लाइट, उससे कमजोर लाइट के अंदर उसको, और जो लाइट धीमी थी उसके अंदर उसको देख नहीं पाया था। ही मिस्टोक हिम टू फॉर एन ओल्ड एक्वेटेंस। ही मिस्टोक हिम, उसने गलत समझ लिया था, उसने उसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी एक
पुराने परिचित के रूप में, ऑफ हिज, उसकी खुद के। सो ही स्पोक काइंडली टू द पेडलर, इसलिए उसने उस पेडलर से विनम्रता पूर्वक बोला था, क्या बोला था, एंड इनवाइट हिम होम, और उसको क्या कर दिया था, अपने घर पर इनवाइट कर दिया था, बुला लिया था। यानी उसको ठीक प्रकाश लाइट के अंदर पहचान नहीं पाया था, और उसने सोचा था कि ये मेरा कोई मित्र है, वो बिल्कुल ऐसा कैसा दिखता है, हो सकता है मेरा मित्र ही है, इसलिए उसको क्या कर दिया, उसने घर पर इन्वाइट कर दिया था खाने के लिए। ठीक है, ये दिया गया। अगला दे रखा कि व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, जो आयरन मास्टर है उसको अपनी गलती का एहसास कब हो गया था। देखो यहाँ पर दे रखा, द पेडलर पुट ऑन गुड क्लॉथ्स एंड गुड गॉट क्लीन, जो पेडलर था, जो गुमगड़ व्यक्ति था, उसने क्या कर लिया था, अच्छे कपड़े पहन लिए थे। पुट ऑन का मतलब तो पहना, गुड क्लॉथ यानी अच्छे कपड़े, एंड गॉट क्लीन, और उसको एकदम साफ सुथरा किया गया था, मतलब एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन लिए गए थे उसके द्वारा। द वेलेट हेड बाथ हिम, जो नौकर थे वहाँ के उस घर के आर्ट मास्टर के, उन्होंने क्या किया, उसको अच्छी प्रकार से नहलाया था। कट हिज हेड, और उसके जो हेयर है, बाल है, वो काटे गए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी है वो भी बनवाई गई थी। एंड द आयरन मास्टर सॉ हिम केयरफुली इन ब्रॉड डेलाइट, और जो आयरन मास्टर था उसने उसको क्या किया था, ध्यानपूर्वक देखा था। कौन सी, अब जो उस समय दिन का उजाला था, दिन के उजाले के अंदर उसको ध्यानपूर्वक देखा था, जब उसकी दाढ़ी बन गई थी, बाल काटे गए थे, अच्छी प्रकार से कपड़े पहने गए थे, तब उसको ध्यानपूर्वक देखा था। नाउ हुई रियलाइज, तब उसको महसूस हो गया था हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड फाउंड दैट, और उसने पाया था कि ही वॉज नॉट एट ऑल हिज ओल्ड एक्वेटेंस, कि वह उसका पुराना परिचित साथी नहीं है, वो कोई दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, एक्वेटेंस का मतलब होता है परिचित, साथी। अगला दे रखा, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, यानी जो एडला है, एडला ने जब पेडलर के द्वारा जो गिफ्ट छोड़ के गया था उसको देखकर वो खुश क्यों हुई थी। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि वाई डिड मिस एडला गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, कि जो एडला है वह आनंद से क्यों चीखी थी। ऑन ओपनिंग द पैकेज, जब उसने वो पैकेज खोला था, गिफ्ट खोला था, लेफ्ट फॉर बाई हर, और जब उसके द्वारा वो छोड़ के गया था, पेडलर ने उसको छोड़ के गया था गिफ्ट को, और उसको देख करके, उसको खोलने के बाद देख करके वो खुश क्यों हुई थी, चिल्लाई क्यों थी। अब इसका आंसर देखो, द पेडलर लेफ्ट फॉर एडला रेड ट्रैप, जो कि पेडलर था उसने क्या कि उस एडला के लिए एक रेड ट्रैप छोड़ के गया था, एक चूहेदानी छोड़ के गया था। एंड द मनी ही हैड स्टोलन, और साथ में क्या छोड़ के गया था, वो पैसे छोड़ के गया था जो उसने वो चुराए थे। ही हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द मनी टू इट्स ऑनर, और उसने क्या किया, उस पेडलर ने उस एडला से रिक्वेस्ट की थी, विनती की थी कि तुम क्या करोगी, ये जो पैसे हैं वापस उसके मालिक तक पहुंचाना है तुम्हें। एंड एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, और एडला ने देखा था कि अब वो पैसे वापस लौटा दिए हैं, उसने वापस दे दिया है, तो वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, खुश हो गई थी। एंड थॉट दैट द पेडलर हैड रेपेंटेड ओवर हिज मिस्टेक, और उसने ये भी देखा था कि अब पेडलर को शायद अपनी गलती का क्या हो गया था, पछतावा हो गया होगा, और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए अपने पछतावे को वह अपने आप को पछतावा है दिखाने के लिए, यानी अपने आप को एकदम सही व्यक्ति बताने के लिए उसने क्या किया, वापस से पैसे वो दे दिए हैं। रेपेंटेड का मतलब था पश्चाताप करना। अगला दे रखा है यहाँ पर, हाउ डिड द पेडलर मेक द रेड ट्रैप्स, यानी जो पेडलर है वो किस प्रकार से चूहेदानी बनाता था। एंड वॉज हिज बिजनेस प्रॉफिटेबल, क्या उसका वो धंधा वो प्रॉफिटेबल था, ज़्यादा लाभदायक था। द पेडलर मेड द स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर फ्रॉम द मटेरियल्स विच ही गोट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स एंड और एट द बिग फार्म्स, यानी पेडलर है मेड द स्मॉल रेड ट्रैप्स, यानी जो पेडलर है छोटी छोटी चूहेदानी बनाता था ऑफ वायर, उन तारों से, उन जो तार होते थे, जो पतली पतली डोरियाँ होती थी, पतली पतली तार होते, उनसे वो बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल विच ही गोट बाई बेगिंग, और वो क्या करता था, जब भी किसी दुकान पर जाता था, स्टोर पर जाता था, कोई बड़े बिग फार्म हाउस पर जाता था, वहाँ पर क्या करता था, वहाँ पर जो रद्दी चीज़ होती थी, जो पुराने वायर्स होते थे, तार होते थे, उनको वो क्या करता था, उनसे मांग लेता था, और मांगने के बाद वो क्या करता था, उनसे वो चौधानी बनाता था। कि जो बिजनेस वॉज नॉट मच प्रॉफिटेबल, उसका वो जो धंधा था वो ज़्यादा लाभदायक नहीं था। ठीक है, ये दिया गया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वॉट डिड द पेडलर डू फॉर हिज लिवलीहुड, यानी जो पेडलर था अपनी आजीविका के लिए वो क्या करता था, क्या करता था वो।
हाउ, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता था, हाउ डिड द पेडलर लिव, यानी पेडलर है अपनी जीवन किस प्रकार से चलाता था। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, एंड जो पेडलर है अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आत्मा को खुश रखने के लिए, अपने जीवन को एकदम बचाने के लिए वो क्या जीविका चला, किस प्रकार से अपनी जीविका चलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ही यूज टू सेल स्मॉल रेट ट्रैप्स, वो क्या करता था, छोटी छोटी चूहेदानी को क्या करता था, बेचता था, फॉर हिज लिवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए। बट एज इट वॉज नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन यह जो धंधा था उसके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं था, उसके लिए वो लाभदायक नहीं था। यूज टू स्टिल स्मॉल थिंग्स एज वेल एज बेग बेग फॉर हिज लिवलीहुड, और वो क्या करता था, ही यूज टू स्टिल स्मॉल थिंग्स, वो क्या करता था, छोटी छोटी चीज़ें चुराया करता था। यानी कहीं फार्म हाउस पर जाता था, कोई दुकानों पर जाता था, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी वो उनको क्या कर लेता था, चुरा लेता था। एज वेल एज बेग फॉर हिज लिवलीहुड, और वो क्या करता था, वहाँ से भीख मांग करके और मांग करके अपनी क्या करता था, जीविका चलाता था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा कि हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पेडलर, यानी जो पेडलर था उसका जीवन किस प्रकार का था। द पेडलर स्टॉल्ड रेड ट्रैप्स फॉर हिज लिवलीहुड, जो पेडलर था अपना जीवन किस प्रकार से चलाता था, जो रेड ट्रैप्स होती थी, चूहेदानी होती थी, उसको बेच करके। ही लिव्ड द लाइफ ऑफ वागाबॉन्ड, वो अपना जीवन किस प्रकार से चलाता था, वागाबॉन्ड की तरह। वागाबॉन्ड का मतलब होता है गुमक्कड़ व्यक्ति, वह गुमक्कड़ व्यक्ति की तरह अपना क्या करता था, जीवन चलाता था। हिज लाइफ वॉज वेरी सैड एंड मोनोटोनस, उसका जो जीवन था बहुत ही ज़्यादा क्या था, दुखी था, नीरस था। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, और सैड का मतलब दुखी। उसका जीवन एकदम दुखी नीरस, मतलब उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार के कोई रुचिकर कार्य नहीं था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है कि वाई डिड द पेडलर कम टू द क्रॉफ्टर्स प्लेस आफ्टर हाफ एन आवर, यानी जो पेडलर है उस क्रॉफ्टर के घर, उस किसान के घर पर वापस क्यों आता है लगभग आधे घंटे के बाद। देखो, आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद द पेडलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स पैलेस, यानी आधे घंटे बाद वापस से वो पेडलर है उस क्रॉफ्टर के घर आया था, उस किसान, छोटे किसान के घर आया था, टू स्टील द पाउच विद द 30 क्रोनर। वो क्या किस काम के लिए आया था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर 30 क्रोनर का एक बैग रखा होता है, पाउच रखा, तो उसको चुराने के लिए वहाँ पर वो आया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई डिड द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी जो पेडलर है वो 30 करोड़ है, 30 करोड़ चुराने के बाद है वो फिर हाईवे पर क्यों नहीं चलता है। देखो इसका आंसर यहाँ दे रखा है, द पेडलर डिड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट विद द स्टोलन मनी, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या था, वो क्यों नहीं चलता, क्योंकि फियर ऑफ बीइंग कॉट, क्योंकि उसके मन के अंदर क्या था, डर था, पकड़े जाने का डर था। विद द स्टोलन मनी, यानी जो पैसे उसने चुराए हैं, शायद उसको लगा होगा कि शायद उस पैसे के साथ वो कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, हाईवे पर नहीं चलता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है व्हाई डिड ए मिस एडला विल्मसन गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, यानी एडला विल्मसन है वो आनंद के साथ क्यों चीखती हैं। ऑन ओपनिंग द पैकेज, जो उसने वो पैकेज पेडलर ने उसको दिया था, उसको खोलने के बाद क्यों चीखती हैं। लेफ्ट फॉर हर बाय द पेडलर, यानी जो पेडलर ने उसको जो गिफ्ट दिया था उसको खोलने के बाद वो आनंद से क्यों चीखती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है द पैकेज कंटेन 30 करोड़, क्योंकि उस पैकेज के अंदर क्या था, 30 करोड़ थे। एंड नॉट दैट टोल्ड दैट द मनी शुड बी रिटर्न टू द क्रॉप्टर, और उसके अंदर एक नोट भी लिखा होता, उसके अंदर एक पत्र भी लिखा होता जिसके अंदर लिखा होता कि ये जो 30 करोड़ है ये वापस क्या किया जाए, उस क्रॉप्टर को लौटा दिया जाए, उस मालिक को लौटा दिया जाए जहाँ से मैंने चुराए हैं, ऐसा वहाँ पर लिखा होता। एडलाज हैप्पीनेस टू फील द गुड चेंज इन पेडलर्स मेड हर अ गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, जो एडला ने ये देखा था कि पेडलर के मन के अंदर क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। वो पहले चोरी कर लेता था, कुछ भी कर लेता था, लेकिन अब उसके मन के अंदर परिवर्तन हो गया है, तो वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, खुश होती हैं, आनंदित होती हैं। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वो वॉज एडला, एडला कौन थी, एंड हाउ डिड शी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर, और उसने किस प्रकार से उस पेडलर के जीवन को उसने परिवर्तित कर दिया, उसके व्यवहार को उसने परिवर्तित कर दिया। या फिर ऐसा बोल सकता है कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मिस एडला,
कि जो आपको करेक्टर स्केच लिखना है किसका, मिस एडला का। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मिस एडला लिव्ड विद हर फादर। मिस एडला थी वो अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रहती थी। तो सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी। हालांकि जो एडला थी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। इनवर्डली सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हालांकि वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन आंतरिक मन से वो बहुत ही ज़्यादा क्या थी, सुंदर थी। यानी मन के भाव से वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सुंदर थी। सी वॉज वेरी काइंड एंड जनरस। और वो बहुत ज़्यादा क्या थी, दयालु थी और उदारवादी भाव की थी। काइंड का मतलब होता है दयालु, एंड जनरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उदारवादी भाव। एंड सी सक्सीडेड इन परस्यूडिंग द पेडलर टू स्टे विद देम। और वो क्या हो गई थी, सफल हो गई थी किस चीज़ में, मनाने में। परस्यूडिंग का मतलब होता है मनाने में सफल हो गई थी किस चीज़ को, द पेडलर टू स्टे विद देम। यानी उसने पेडलर को मना लिया था कि आपको हमारे साथ ही क्या करना है, यहाँ पर रहना है। ऑन द क्रिसमस ईव, वो भी कब, क्रिसमस की शाम को। मिस एडला हैड अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि जो मिस एडला थी वो बहुत ही गहराई से मानवीय साइकोलॉजी की क्या करती थी, समझती थी। सी इजिली अंडरस्टूड दैट द पेडलर वॉज वेरी मच स्कैर्ड। वो अच्छी प्रकार से समझ गई थी कि जो पेडलर है बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, डरा हुआ है। स्कैर्ड का मतलब होता है डरा, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वेन हर फादर ट्रीटेड हिम हरसली। जब उसके पिताजी ने उसके साथ ही बहुत ही घटिया तरीके से व्यवहार किया था, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, उसको घर से बाहर निकालने का प्रयास किया था, तब सी ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस एंड सिंपैथी। तब उसने उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा दयालुता के साथ और बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति से उसके साथ क्या क्या व्यवहार किया है। हर गुडनेस एंड फेथ इन हिम ब्रॉट अबाउट अ चेंज। अब उसकी अच्छाई है, उसकी अच्छाई ने और उसके विश्वास ने क्या किया है, उसके मन के अंदर एक परिवर्तन ला दिया था इन द पेडलर्स बिहेवियर। उस पेडलर के बिहेवियर के अंदर, यानी जिस एडला की अच्छाई ही और उसके विश्वास ने ही उस पेडलर के जीवन के अंदर उसको विश्वास और परिवर्तन ला दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज अ पेडलर्स थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो पेडलर के मन के अंदर, दिमाग के अंदर जो दुनिया के बारे में क्या विचार था उसके बारे में। या फिर ऐसा पूछ सकता है, द पेडलर बिलीव दैट द वोल वर्ल्ड इज अ रेट ट्रैप। या फिर पेडलर है विश्वास करता था कि पूरी दुनिया का जाल के समान है। हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट कॉट इन द सेम। और वो खुद इस जाल के अंदर किस प्रकार से फंस गया। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए रेट ट्रैप। यानी जो पेडलर के मन के अंदर क्या विचार था कि दुनिया एक जाल के समान है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर दे रखा द पेडलर थॉट दैट द वोल वर्ल्ड वॉज ए रेट ट्रैप। यानी पेडलर सोचता था कि पूरी दुनिया क्या है, एक जाल के समान है। इट हैड नेवर exist for his any other purpose than to set bed for people। यानी वो क्या करता है, इट हैड नेवर एग्जिस्ट फॉर एनी अदर पर्पज। यानी यहाँ पर कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है। किससे, अगर उसके सामने क्या कर दिया जाए, अगर लोगों के सामने कोई चारा डाल दिया जाता है, कोई भूसा डाल दिया जाता है, कोई अच्छी चीज़ डाल दी जाती है उसको फंसाने के लिए, तब वो किसी प्रकार से उससे बाहर नहीं निकल सकता है। एंड ए सुनेज एनी वन वॉज टेम्पटेड। और कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसके सामने जब उसको चारा डाल दिया जाता है, जब उसके सामने उसको फंसाने के लिए कुछ चीज़ डाल दी जाती है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को पाने के लिए उसके लालच के अंदर क्या करता है, टू टच द बेट। वो क्या करता है, उस बेट को, उस चारे को क्या करता है, छूने का प्रयास करता है, उस वस्तु को छूने का प्रयास करता है। इट क्लोज इन ऑन हिम, वो उसके नज़दीक जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। तब समझ में आता है कि हाँ, अब वो क्या हो गया, उसके अंदर फंस गया है, अब उससे बाहर वापस नहीं आ सकता है। वन डे द पेडलर वॉज टेम्पटेड बाई द 30 ओनर। और उसी प्रकार से एक दिन क्या होगा, पेडलर के सामने भी उस क्रॉफ्टर ने 30 पैसे रखे थे उस पाउच के अंदर, और वो उसको दे करके वापस गया था। जाने के बाद वापस आए थे उसको चुराने के लिए, क्योंकि वो अब उसके सामने चारा रख दिया गया था उसको फंसाने के लिए। एंड ही स्टॉल द मनी। फिर वो क्या करता है, उस 30 पैसे को क्या करता है, 30 करोड़ को वो क्या कर लेता है, चुरा लेता है। फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट। अब वापस से पकड़े जाने के डर से ही गोट इनटू अ फॉरेस्ट। वो क्या जाता है, वह
जंगल के अंदर जाता है, न कि हाईवे के ऊपर। हाईवे के ऊपर जाता तो शायद वो पकड़ा जाता, उसको डर था उसके मन के अंदर, लेकिन वो कहाँ जाता है, जंगल के अंदर जाता है। ही वॉक एंड वॉक अबाउट बट कुड नॉट रीच द एंड। वो चलता जाता है उस जंगल के अंदर, जाता रहता, घूमता रहता, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं आ पाता। तब उसके दिमाग के अंदर विचार आता है कि मैं भी क्या हो गया हूँ, इस जंगल के अंदर फंस गया हूँ किसी प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये चौथे पार्ट के क्या हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आपको अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको समझ में आए हैं, आपको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं आगे भी उन सारे पार्टों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने प्रस्तुत ज़रूर करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।